जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, अगला। दिल्ली हाई कोर्ट, दिल्ली पब्लिक स्कूल, IGI एयरपोर्ट। चेक। भाईजान, दिल्ली सल्तनत तो लगभग हो ही चुका है, अब अगला क्या? तेना इंडिया, मंगलवार ग्रुप। और साहब जी, अपनी बिटिया की शादी है अगले महीने, तो उसके लिए मैं अपनी जमीन का कुछ हिस्सा रेड्डी साहब के नाम करना चाहता हूँ। तो जो भी कागजी काम है वो आप जल्दी से निपटा दीजिए। पर राम गोपाल, ये जमीन तो तुम्हारी है ही नहीं। क्या? हाँ, हमारे रिकॉर्ड में तो तुम्हारे क्या, तुम्हारी पूरी गांव की जमीनें वक्फ बोर्ड की दिख रही हैं, और उनके बोर्ड से NOC लाए बिना तुम इसे बेच नहीं सकते। ऐसा लगाओ साहब, मेरी बेटी की शादी रुक जाएगी और कुछ नहीं है मेरे पास। तो देखा आपने कैसे इस गांव के लोगों को पता चला कि इनका पूरा का पूरा गांव ही वक्फ बोर्ड के अंदर आता है, वो भी बिना किसी ठोस सबूत के। ऐसा ये किस बिहार में हुआ है जहां पूरे गांव पर वक्फ ने कब्जा कर लिया और 30 दिन में उन्हें उन्हीं का घर खाली करने की धमकी दे रहे हैं। आज की ताजा खबर में जाकिर नाइक का बड़ा बयान कहा, अंबानी का घर भी वक्फ की प्रॉपर्टी पर बना हुआ है। पिछले 10 सालों में वक्फ की प्रॉपर्टीज डबल हो चुकी है, आंकड़े आपके सामने है। AIUDA चीफ बदरुद्दीन अजमल का बड़ा बयान कहा, पार्लियामेंट भी वक्फ की जमीन पर बना है। भारत में रेलवे और आर्मी के आज वक्फ बोर्ड के पास सबसे ज्यादा जमीनें हैं। अबे ओ मुतवल्ली, तेरी कयामत आने वाली है, क्योंकि तेरे वक्फ का वक्त ना खत्म होने को आ रहा है। सरकार एक नया बिल ला रही है जिसमें तुझे अपनी सारी प्रॉपर्टी के कागज दिखाने पड़ेंगे, वरना सरकार उसे छीन लेगी। जबान संभाल कर बोल मियां, अगर ऐसा हुआ तो यूपी में हमारे पास 1,21,000 जमीनें हैं, जिसमें से 1,12,000 के कोई कागज नहीं है हमारे पास, और तेलंगाना में 33,000 में से 90% जमीनें बिना कागज की हैं। तो इसका मतलब तुझे उन सब की लूटी हुई जमीनें वापस लौटानी पड़ेंगी। एक बार जो जमीन वक्फ की हो गई तो कयामत के दिन तक वो वक्फ ही रहेगी। यही हमारा उसूल है। अपने उसूल की बत्ती बना के दीपक जला ले, क्योंकि इस बिल के एक्ट बनने के बाद चाचा नेहरू की दी गई तेरी सारी असीमित शक्तियों पर लगाम लगा दी जाएगी। कैसी लगाम? मम्मी तुझे तो वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 के बारे में कुछ पता ही नहीं है। पहले जैसे तू किसी भी जमीन को वक्फ बोर्ड के बता देता था बिना किसी लीगल डॉक्यूमेंट के, वो पावर अब तुझसे छीन ली जाएगी। क्लॉज 3 के हिसाब से सिर्फ वही व्यक्ति वक्फ को अपनी जमीन दान कर सकता है जो पिछले 5 साल से इस्लाम को फॉलो कर रहा हो और उसके पास अपनी जमीन के कागज हों। तो गैर मुसलमानों की जमीनें हड़पना बंद रख दे। तुझे अपनी सेंट्रल वक्फ काउंसिल में अब 2 मुस्लिम महिलाओं के साथ हिंदू, सिख, ईसाई जैसे 2 गैर मुसलमानों को भी शामिल करना होगा। जितनी भी सरकारी जमीनें वक्फ के पास हैं, फिर से वो सारी सरकार दे जाएगी। या अल्लाह, ये बिल पूरी तरह से इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ है। तेरे वक्फ ट्रिब्यूनल में जो 40,000 से ज्यादा पेंडिंग केसेस पड़े हैं ना, उसमें से 10,000 तो खुद मुसलमानों ने किए हैं, जिनकी जमीन तूने हड़प रखी है। और जितनी पावर हिंदुस्तान में वक्फ के पास है, उतनी पावर किसी इस्लामिक कंट्री में वक्फ के पास नहीं है। ये बिल एक्ट बन जाए